यह है कर्नाटका संपर्क क्रांति का सेकंड पार्ट। पिछले पार्ट में आपने देखा कैसे पेंट्री वाले 80 का खाना 120 में बेच रहे थे और आप में से कई लोग के मन में ये सवाल भी ज़रूर आया कि क्या हमने इनकी शिकायत की या नहीं। इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि जैसे ही हम झांसी से निकले तो मानो जैसे हम कुदरत की गोद में आ गए हों। हरी भरी झाड़ियाँ, हरी भरी वादियाँ, शांत बहती नदियाँ और सिनेमैटिक सा नज़ारा, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। सो हे गाइस, मैं हूं निशान और आप देख रहे हैं जर्नीज इन टाइम। तो सीट बेल्ट नहीं, बस थोड़ा पेशेंस बांध लीजिए और इस वीडियो का हिस्सा बनिए कर्नाटका संपर्क क्रांति। अब अपना सफ़र आ चुका है अपने जर्नी के सेकेंड स्टेशन पे, यानी कि वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी के जंक्शन पे। जी हाँ, अभी यहाँ पे अपनी आने का समय था 1 बजे के आसपास और अपनी ट्रेन यहाँ पर आई 1 बजे के 11 मिनट, यानी कि लगभग वही 5-6 मिनट के आसपास का डिले है। ठीक है, बात करें समता एक्सप्रेस की, तो समता एक्सप्रेस को हम लोग ओवरटेक कर चुके हैं झांसी से पहले ही। जब मैं खाना खा रहा था उसी टाइम पर वो हमने ओवरटेक कर दिया, तो उसका ओवरटेक हमने शूट नहीं किया। इसलिए बात करें अगर यहाँ पे कितनी ट्रेन आकर होल्ट होती है, तो डेली लगभग 280 के आसपास ट्रेन यहाँ पे आके होल्ट होती है और लगभग डेली 2.5 लाख के आसपास यात्री डेली यहाँ से ट्रैवल करते हैं। एंड उसकी भीड़ आपको यहाँ पे दिख रही होगी जनरल के अंदर। देखो किस प्रकार से जो है लोग यहाँ पे तैयार हैं, अंदर जाने के लिए रेडी हैं। तो 2.5 लाख के आसपास यात्री डेली यहाँ से ट्रैवल करते हैं और ये भीड़ उस चीज़ को बयां करे। वो देखिए वहाँ पे लोग इमरजेंसी खिड़की से भी अंदर जा रहे हैं। तो इस प्रकार से लोग अंदर जाते हैं यहाँ पे। और चैन पुलिंग के बाद एक बार फिर अपनी ट्रेन निकल चुकी है झांसी स्टेशन से। स्किपिंग विदिशा। अभी हम ओवरटेक कर रहे हैं पंजाब मेल को। पंजाब मेल तो अपनी ट्रेन भी यहाँ पे रुक गए क्योंकि अपनी ट्रेन को भी यहाँ पे रेड सिग्नल है और हमने कोई ओवरटेक नहीं करा है। हमने कोई ओवरटेक नहीं करा फिलहाल यहाँ पे, यहीं पे रुके हम लोग। और लास्ट में आखिरकार सिग्नल अपनी ट्रेन को दिया गया है और पंजाब मेल यहीं पे खड़ी रह गई। कहाँ जा रहे हो? मुंबई। वेब 7 के साथ ये भी ट्रेन। हम लोग आ चुके हैं अपने तीसरे होल्ड पे, यानी कि भोपाल जंक्शन पे, स्टेशन कोड BPL, जहाँ पे कि अपनी ट्रेन का आने का समय था 4:55 पे और अपनी ट्रेन यहाँ पे आई है 5:14 पे, यानी कि हम लगभग यहाँ पे
20 मिनट के आसपास लेट आए हैं यार। बहुत शोर कर रहा है ऊपर में, बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है। बात करें अगर यहाँ पे तो लगभग 280 के आसपास ट्रेन यहाँ पे होल्ड होती है और 6000 के आसपास यात्री डेली यहाँ से 60,000 के आसपास यात्री डेली यहाँ से ट्रैवल करते हैं। अब 280 ट्रेन यहाँ पे होल्ड होती है और यात्री सिर्फ ट्रैवल करते हैं 60,000। रीज़न ये है कि जस्ट इससे 6 किलोमीटर आगे रानी कमलापति स्टेशन है और कई सारी ट्रेनें वहीं से चलती है और वहीं पे और तो कई सारे यात्री वहीं से चढ़ते हैं, जिस कारण से कि यहाँ पे थोड़ा सा क्राउड कम रहता है। फिर लेकिन ऐसा नहीं कि क्राउड बिल्कुल कम रहेगा। देखो यहाँ पे फिर भी बहुत ज़्यादा क्राउड है इस स्टेशन पे, फल फूल वगैरह सब चीज़ है। तो चलिए देखते हैं अगर अमरूद वगैरह मिल जाए तो। और बाल जंक्शन हमने ले लिया यहाँ पे अमरूद, ये 20 रुपये प्लेट है, वैसे खाते हैं। फल फ्रूट शाम का समय है, 5:15 बज गया है, तो ऐसे फल फ्रूट खाते हुए चलेंगे क्योंकि सफ़र लंबा है। टोटल 2747 किलोमीटर 44 घंटे में कवर करने वाली ट्रेन। तो इसी प्रकार से खाते पीते अपना सफ़र तय करेंगे। जबलपुर की तरफ जा रही है विस्टाडोम के साथ। अब भोपाल से निकलने के बाद अपनी कर्नाटक संपर्क क्रांति का कोई स्टॉपेज नहीं है, सीधा ही रुकेगी रात को 11:15 बजे नागपुर जंक्शन पे। अब नागपुर जंक्शन तक हम ऐसे चलते रहेंगे नॉन स्टॉप, यानी कि लगभग 6 घंटे का नॉन स्टॉप रन रहने वाला है फ़िलहाल अभी इस ट्रेन का। आगे में 30 की स्पीड का लिमिट लगा हुआ है, इसलिए भी ट्रेन अभी थोड़ा स्लो चल रही है। फ़िलहाल MP, यह है मध्य प्रदेश। भोपाल से निकले कुछ समय हुआ था, कितने अच्छे नज़ारे आ गए। पहाड़ों के बीच से ट्रेन निकल रही है और घाटियों के बीच से निकल रहे हैं, और क्या ही नज़ारे हैं। और जैसे पहाड़ से सामने निकले हैं, देखो क्या मस्त व्यू आ रहा है सामने में, कितने अच्छे पहाड़ है। एक बार देखिए तो सही इसको। तो अब एक काम करता हूँ, मैं हो जाता हूँ बिल्कुल चुप यहाँ पे और लगाता हूँ एक स्मूथ सा म्यूज़िक, और आप उस स्मूथ से म्यूज़िक के साथ इस पूरे दृश्य को एंजॉय कीजिए।
ये भी हमने पेंट्री कार से मंगाया है। देखते हैं अभी डिनर में क्या क्या आया है। ये देखो अभी की सब्ज़ी में है सिर्फ आलू और मटर है और लोबिया है। दाल की थिकनेस सुबह के मुकाबले उतनी अच्छी नहीं है। राइस पराठे वैसे ही, ककल वैसा ही। बताया गया था कि मिक्स वेज मिलेगा, लेकिन मिक्स वेज कैसा मिला है, ग्रेवी वाला। लेट मी टेस्ट। टेस्ट तो बढ़िया है यार, टेस्ट अच्छा है। दाल का देखते हैं। नॉट बैड, दाल भी बढ़िया है। अच्छा ये जीरा राइस है, ये देखो। ये अभी वाला जो है वो नॉर्मल चावल नहीं है, ये जीरा राइस, ठीक है। बढ़िया है। इन शॉर्ट अगर आप इस ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहे हैं और खाना नहीं लेकर आए हैं, या कितना खाना आप चलाएंगे, है ना। सुबह भी अगर खाना लेकर आए हैं तो दोपहर में खत्म हो जाएगा, तो इस ट्रेन का खाना कंसिडर कर सकते हैं। विक्रमशिला का खाना मैंने खाया था, वो अच्छा था। जैसे खाना खा रहा हूँ ये अच्छा है, खाना बढ़िया है, कंसिडर किया जा सकता है। अगेन ये थाली 80 वाली है, 80 वाली थाली है और इसके लिए मैं 80 रुपये दे रहा हूँ। और मेरे साथ जो 3-4 यात्री हैं उनको मैंने जागरूक किया है। अगर आपने आसपास के यात्री को समझा दिया, ठीक है, पहले ही अगर आपने समझा दिया तो समझ जाएंगे। कंप्लेन करने की नौबत नहीं है कि वो पहले उसे डिमांड कर देंगे। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। और जितने भी रेल ब्लॉगर हैं सबसे मेरे दरख्वास्त है, अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं तो कीजिए, नो इशू। लेकिन साथ ही साथ अपने यात्रियों को भी, जो आपके सहयात्री हैं, उनको आप गाइड कीजिए कि आपने कंप्लेन क्यों किया है और इनकी प्राइस लिस्ट क्या है। उनको बताइए वेबसाइट निकाल कर कि प्राइस लिस्ट कैसे चेक किया जाता है। वेरी गुड मॉर्निंग। कल हम दिल्ली से निकले थे, तो यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, इन सबको हम क्रॉस करते हुए फिलहाल पहुंच गए हैं तेलंगाना के अंदर। और तेलंगाना का मौसम है एक नंबर। फिलहाल एक मालगाड़ी क्रॉस हो रही है। यहाँ का मौसम है एक नंबर, एकदम ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। तो जैसे मैंने कल कहा था, अगर आपको स्लीपर ट्रेन में जर्नी करनी है तो सबसे बढ़िया मौसम यही है। इस टाइम पे स्लीपर में जर्नी करने का एक अलग ही मज़ा है। थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे हैदराबाद। ये ट्रेन हैदराबाद से सिकंदराबाद नहीं जाती है, बल्कि उसका सब स्टेशन काचीगुड़ा जाती है। रात को निकली थी 2:30 बजे के आसपास बल्हार शाह से, वहाँ से नॉन स्टॉप चलती आ रही है और अब रुकेगी 8:30 बजे सीधा काचीगुड़ा पे। कुल मिलाकर इसके स्टॉपेज बहुत कम है। अगर हम देखें तो टोटल 44 घंटे की जर्नी में से भी 11 जगह रुकती है। तो अगर हम ऑन एन एवरेज भी उठा कर लेकर चलें तो 4 घंटे में की स्टॉपेज, तो उस हिसाब से इसका परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है। और जब ये ट्रेन एक बार चलती है तो 4-4 घंटे 5-6 घंटे नॉन स्टॉप चलती रहती है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि ट्रेन जहाँ पे रुक रही है वहीं पे इसके लोको पायलट, टीटी, गार्ड सब चेंज हो रहे हैं। सुबह का टाइम है और सुबह के टाइम पे चाय मिल जाए, क्योंकि मसाला टी, क्योंकि लंबी जर्नी है। मसाला टी अगर मिल जाए तो सुबह अच्छी हो जाएगी। और ख़ास तौर पे अगर बाहर में इतना अच्छा मौसम हो और जब ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हो, तो मसाला टी पीने का अलग ही मज़ा रहता है।
अब अपना सफ़र आ चुका है इस ट्रेन के छठे हॉल्ट यानी कि काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड KCG, जो कि आता है हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद सिकंदराबाद का सब स्टेशन है और फिलहाल आज अपनी जर्नी सिर्फ और सिर्फ काचीगुड़ा जंक्शन तक ही थी। और ये ट्रेन अब यहाँ से निकलेगी 10 मिनट के हॉल्ट के बाद और फिर आंध्र प्रदेश क्रॉस करते हुए कर्नाटका जाएगी और यशवंतपुर यानी कि बेंगलोर कल सुबह पहुँचेगी 4:30 बजे। फिलहाल इसका यहाँ पे आने का समय था 8:20 पे और ये देखिए एग्जैक्ट 8:20 पे अपनी ट्रेन यहाँ पे लग गई है। हालांकि ये 40 मिनट्स बिफोर चल रही थी और बाहर में इसको काफ़ी देर तक रोका गया है टाइम को मैच करने के लिए, वरना हम यहाँ पे बहुत पहले पहुँच चुके होते हैं। आई होप निज़ामुद्दीन टू काचीगुड़ा का ये आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। कोशिश करिए हमने हर चीज़ दिखाने की है। नज़ारे तो भाई साहब क्या ही थे नज़ारे, है ना। मैंने भी पहली बार एक्सपीरियंस किया तो मेरे लिए भी एक ये अनएक्सप्लोर्ड रूट था जो कि मैंने फर्स्ट टाइम देखा। मेरा तो मन मुग्ध हो गया अगर हिंदी में बात करें तो। सो अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके जाना, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मिलते हैं आपसे अगली जर्नी में। तब तक के लिए मैं निशान, साइनिंग आउट फ्रॉम जर्नीज इन टाइम।